Hello student, today we are going to start chapter 10th for class 12th vector. Student vector के बारे में हम फिजिक्स में डिटेल से पढ़ चुके हैं। वैसे ही तो ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होता है। तो वेक्टर्स से पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, दूसरे को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो के साइन से डिनोट किया जाता है। तो इसकी जो लेंथ वेक्टर ए से बी, ए बी की जो लेंथ होगी, इस वेक्टर को तो डिनोट करेंगे वेक्टर ए बी और उस पर स्मॉल एरो का साइन लगा देंगे, और इसकी लेंथ को जो डिनोट किया जाता है वो ए बी से डिनोट किया जाएगा। इसका ये जो ए पॉइंट होता है उसे इनिशियल पॉइंट कहेंगे और बी पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड जो होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जिस डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन का तो हम जानते हैं, कोई एंगल देंगे या डायरेक्शन का नाम देंगे तो उससे पहचान कर ली जाती है कि एंगल यानी कि डायरेक्शन भी दी हुई है और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है। तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। जैसे हमारा वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन होगी, फोर्स हो गया, इस तरह की जो है जो क्वांटिटी जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अब सेकंड आता है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डिस्टेंस। मास की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं कि किस डायरेक्शन में है मास, ना टाइम की कोई डायरेक्शन होती, ना डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से इसलिए कहा जाता है कि जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और स्टूडेंट अब एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो किसी वेक्टर का यानी किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर वो होते हैं जो कि ओरिजिन से लिए जाते हैं। यानी कि ओरिजिन से जो लिए जाते हैं, किसी वेक्टर को जब ओरिजिन से मेजर किया जाता है उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, उसके इनिशियल पॉइंट हमेशा 0 0 होने चाहिए, यानी कि वो ओरिजिन होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। और टर्मिनल पॉइंट जो है वो मान लिया एक्स वाई जेड हैं, टर्मिनल पॉइंट हमारे एक्स वाई जेड होने चाहिए। तो ओ पी जो है, मैम 10th में, तो पोजीशन वेक्टर जो है यानी कि किसी वेक्टर की इनिशियल पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ओपी जो है, इस पोजीशन वेक्टर को ओपी से डिनोट करते हैं। ओपी इज ए पोजीशन वेक्टर। अब हम इस ओपी का अगर मैग्नीट्यूड निकालें यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या होती है, मॉडुलस ओपी, यानी कि मैग्नीट्यूड को हमेशा मॉडुलस में रखेंगे, इक्वल्स टू अंडर रूट x² + y² + z²। ये जो आएगा स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूले से हम इसे ड्राइव कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला तुमने उसमें पढ़ा था ना 11th में, d = अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर + z2 - z1 होल स्क्वायर, ये होता था। तो अगर हम ये x2 - यानी कि x - 0 का होल स्क्वायर करोगे तो x²। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा। मैग्नीट्यूड यानी कि OP को, उसकी लेंथ को वेक्टर r मॉडुलस स्क्वायर, मैग्नीट्यूड को यानी कि पोजीशन वेक्टर को r से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल r से। तो स्मॉल r = x² + y² + z²। ये रिजल्ट याद रखिएगा। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, इट इज़ डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। यानी कि जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी वही हो, टर्मिनल पॉइंट भी वही हो, उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर ध्यान रखना है। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये उसको हम इट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर,
जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसी वेक्टर का उसी की वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। मान लिया ये ए वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन में एक 1 मीटर या 1 यूनिट जो होगा उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को ए कैप या आई कैप, बी कैप यानी कि कैप से डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई ए कैप, यानी कैप लगा देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। दूसरा है हमारा सा को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, यानी कि 2 और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट और कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनका इस ए का इनिशियल पॉइंट ओ है, बी का इनिशियल पॉइंट भी ओ है और सी का इनिशियल पॉइंट भी ओ है। तो ये ए बी सी जो तीनों वेक्टर है वो को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। अब आता है स्टूडेंट को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर कहते हैं 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे हैव पैरेलल टू द सेम लाइन। जब जो दो वेक्टर सेम लाइन यानी दो पैरेलल लाइन यानी कि दो वेक्टर पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है और इनकी डायरेक्शन अलग हो सकती है, लेकिन शर्त है कि पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल हैं तो वो कोइनिशियल हैं। अच्छा, इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर यानी कि 2 वेक्टर A and B are said to be equal if they have the same magnitude and same direction। जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होती है ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड द सेम एज, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है एज ए गिवन वेक्टर और डायरेक्शन क्या होती है उसकी अपोजिट होती है, इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। यानी कि ये वेक्टर ए भी है तो नेगेटिव को लिख देंगे बी ए से बी की तरफ है ये, और बी से ए की तरफ अगर कोई वेक्टर आ जाता है तो उसे नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये है अब एक आता है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो ये मान लिया एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है, ये ओरिजिन है, ये जेड एक्सीज है, ये वेक्टर ओ पी है। पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो गए, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, और यानी कि ये इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी हो गया। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। तो ये जो पोजीशन वेक्टर ओ पी है ये एक्स एक्सीस से भी एंगल बनाएगा। मान लिया एक्स एक्सीस से इसने अल्फ़ा एंगल बनाया और वाई एक्सीस से बीटा बना लिया, और जो है इस वेक्टर ने इससे जेड एक्सिस से गामा जो है एंगल बनाया। ये इस तरह से है, इस तरह से मान के चलो ये इस तरह से है वेक्टर, ये इस तरह से। तो ये एक्स एक्सिस से भी एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से भी बनाएगा और जेड एक्सिस से भी बनाता है एंगल। तो जैसे मान लिया अगर हम इसको अगर कोई ये 2 डायमेंशन प्लेन पर होता, ये पॉइंट एक्स वाई होता, तो ये वाली डिस्टेंस एक्स और ये वाली वाई हो जाती। यानी कि ये जो है वाई जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये मान लिया एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बनाता है। तो कोस अल्फ़ा जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया एक्स, हाइपोटेनियस हो गया आर, तो कोस अल्फ़ा यानी कि एक्स अपॉन आर हो जाएगा। तो यानी कि अब हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है कि ये जो पोजीशन वेक्टर ओ पी है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोस के साथ जो एंगल बनाती हैं, कोसाइन के साथ, कोसाइन का मतलब कोस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसे अल्फ़ा इसे एल एम एन से डिनोट किया जाता है। तो डेफिनेशन लिखिए, कंसीडर द पोजीशन वेक्टर ओ पी या स्मॉल आर ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, द एंगल अल्फ़ा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर स्मॉल आर, द कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस गामा और कॉल डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि कोसाइन जो है इस पोजीशन एक्स एक्सिस के साथ इस पोजीशन वेक्टर से जो भी एंगल बनाती हैं कोसाइन, वो उसके डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं और इसको इस स्मॉल एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो कोस अल्फ़ा हो जाएगा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस गामा बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
ये क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल बनाना है तो बेस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से एंगल बनेगा तो बेस हो गया वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से एंगल बनेगा तो बेस हो जाएगा, आर जो है हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो इसे एल से, इसे एम से, इसे एन से डिनोट किया जाता है। एम इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा होता है। अगर हम इन दोनों को लें और हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर हम यहाँ से हम इन दोनों, अब हमें एक रिलेशन ये होता है हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड, सपोज करो अपने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब एल की वैल्यू यहाँ से रखो, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन का जेड अपॉन आर का स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो ये वैल्यू भी जो है हमारी आर स्क्वायर की तो वैल्यू होती है, अभी मैंने पिछली बार तुम्हें समझाया था। तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि तो कह सकते हैं स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतना ही इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।